નવું શરૂ કર્યું હતું એવી જ રીતે આમાં પણ એમ જ કરશું. બરાબર. ચલો તો આપણે पहला स्क्रीन જોઈ લઈએ, પ્રેઝન્ટ कर લઈએ, પછી આગળ વાત કરીએ. चलिए बताइए पहले, मैं जब तक करूँ तब तक स्क्रीन प्रेजेंट कि लास्ट टाइम हमने क्या किया था. रिवीजन ऐसा मत बोलिएगा. एग्जाम से पहले ने कौन सा लेसन पूरा किया था? चौथा, लाल फोर्थ बहादुर। लेसन लाल बहादुर शास्त्री। वेरी गुड, परफेक्ट. लाल बहादुर शास्त्री हमने किया था. ओके, वो कंप्लीट कर लिया था. उसमें से मैंने आपको कुछ सवाल भी दिए थे, है ना, कि ये सवाल पूछे जाते हैं, आपको अपने आप करने हैं. क्योंकि अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन अपने आप ही करने को दूंगी. और दूसरी बात, हाँ, टेस्ट के बाद तो हम आज ही मिले, मैं तो भूल गई. कैसी रही टेस्ट, कैसी रही? मस्त बहुत आपको कैसी अच्छी। लगी? हिंदी की है तो ना? बहुत अच्छी थी। हाँ. और दूसरी बात कि इस बार एकदम हमने इजी। आपको समानार्थी शब्द नहीं लिखवाए थे, है ना. मैंने आपको नहीं लिखवाए थे समानार्थी लेकिन ये तो शब्द. और प्रश्न मैंने आपको कहा था कि कैसे करने हैं, है ना. तो आपने तैयारी की उस हिसाब से और आप अटेम्प्ट कर पाए वो प्रश्न. मुझे अच्छा लगा कि आपने वो प्रश्न सॉल्व किए. जब थैंक यू। बाकी बाकी गर्ल्स को ना, सच बताऊं ना, तो गर्ल्स को बहुत आदत होती है बॉयज से ज्यादा, कि जितना परोस दो, ऐसा कहे ना, कि जितना परोस दो उतना ही वो कर लेती है. यानी जितना हम करवा दे उतना ही कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं हुआ. इस बार गर्ल्स बहुत अच्छी हैं. तो उन लोगों ने आपने यानी अपने आप भी क्वेश्चन मैंने सिर्फ दे दिया था, तो अपने आप भी आंसर कर पाए. मैंने आपको सिर्फ बता दिया था कि आंसर कहाँ से कर पाएंगे. इसलिए अब मुझे थोड़ी और उम्मीद है आपसे, और थोड़ा और एकदम मस्त काम करने वाले हैं हम. करेंगे ना? हाँ मिस। हाँ. और इस बार ना जो मैं काम दूंगी ना वो आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा कि ये क्या, वो ऐसा नहीं करेगा, ऐसा नहीं लगेगा. ठीक है. पर उसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करते हैं, साथ में बात करेंगे. आज हम जो इकाई करने वाले हैं, देखिए मैंने आपको फोर्थ लेसन के कुछ क्वेश्चन दिए थे, कुछ मैं करवाऊंगी. ठीक है. पर अभी हम पांचवी इकाई जो है उस पर चलते हैं. और हमारी पांचवी इकाई जो है वो है दोहे. ठीक है. और दोहे क्या होते हैं? तो दोहे जो होते हैं ना वो बेटा एक ऐसी चीज है, एक कविता का स्वरूप ही है. दोहे जो है वो एक कविता का स्वरूप है, पर उसमें जीवन मूल्यों के बारे में बात की जाती है. हमारे जो संत कवि हो गए हैं उन्होंने उसमें जीवन मूल्यों के बारे में बात की है. जैसे कबीर जी, तुलसीदास, रहीम जी, जायसी, ऐसे तो और कई सारे कवि हो गए हैं जिन्होंने दोहे लिखे हैं. तो उन्होंने जीवन मूल्यों की उसमें बात की है, जो दो पंक्तियों के होते हैं. दोहा जो होता है ना वो दो पंक्ति का होता है, और उसकी इस छोटी सी दो पंक्तियों में जीवन का कुछ बोध होता है, कुछ सीख होती है उसमें. हाँ, तो उसे हम दोहे कहते हैं. आया समझ में दोहे किसे कहते हैं? हाँ मिस। ओके. तो अब उसके बाद हम जिनके दोहे करने वाले हैं उसमें पहले कवि है, इसमें हम तीन कवियों के दोहे करेंगे. तो पहले कवि जो हैं वो कबीर जी हैं. और कबीर जी का जन्म जो है ना वो 15वीं शताब्दी में हुआ था. और आपने हिंदू मुस्लिम की जो गलतियां थी उनको सुधारा था, उन्हें फटकारा था उनकी गलतियों पर. और कबीर जी निर्गुण परंपरा के संत कवि माने जाते हैं. और निर्गुण परंपरा जो होती है ना उसमें बाह्याडंबर का विरोध किया जाता है. बाह्याडंबर यानी बाह्य जो दिखावा होता है ना उसका उसमें विरोध होता है. और मैंने जैसे बताया हिंदू मुसलमानों की उनकी गलतियों पर फटकारा भी था. उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से लोगों को सही जीवन जीने का उपदेश दिया है. तो ऐसे कबीर जी के बारे में आज हम कुछ दोहे करने वाले हैं. ठीक है. अब पहले कर लेते हैं दोहे, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि आज आपको करना क्या है. साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए,
मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। चलिए इस दोहे को कोई गा सकता है? चलिए आज हम थोड़ा कर भी लेते हैं। कोई गा सकता है इस दोहे को? कोई गर्ल्स हमारी गा पाएंगी इस दोहे को? मैं हेल्प करूंगी हाँ आपके साथ। अरे काव्य गान तो गर्ल्स को बहुत पसंद है, तो आज क्यों नहीं? गर्ल्स आप है ना सब? यस मैम। हाँ हमें तो मुझे हाँ कुछ मिस यहीं पर ही है। हाँ तो कुछ आंसर तो दीजिए हाँ या ना। किसी को आता है इसका सार? नहीं मिस। कोई नहीं? कोई कोशिश भी नहीं मिस करे? मैं गाकर बताऊं? ओके वेरी गुड, चलिए कोशिश हाँ कीजिए। मैं करूंगी कोशिश। वेरी गुड, चलिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए। वेरी गुड। बेटा आपने अच्छा किया, पर इसे ना हम पठन की श्रेणी में रखते हैं। हमें तो गायन करना है। गायन आता है किसी को? मैं करूँ? हाँ करो ना। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। हाँ इसे भी हम पठन की श्रेणी में ही रखेंगे। देखिए अगर गायन करना है ना तो हम ऐसे कर सकते हैं। एक दोहा मैं आपको सिखाती हूँ, बाकी के दोहे आप करेंगे। ओके मिस। साईं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। कबीरा साधु न भूखा जाए। आया समझ में? हाँ मिस। हाँ तो आगे के दोहे आप करेंगे, ठीक है। चलिए अब लास्ट टाइम मैंने आपको समानार्थी सिखाए थे ना कैसे करने हैं। अब आपको और एक ट्रिक सिखाती हूँ। आप इतना सब कुछ व्याकरण करते हैं बेटा, तो वो सारा व्याकरण कोई अलग से ही उपयोग में थोड़े हमें लेना है। आपको व्याकरण का उपयोग कैसे करना है, लेसन के अंदर कहाँ कहाँ व्याकरण का उपयोग हुआ है वो देखना है, ताकि आप भी जब खुद लिखो ना कुछ तो आप उसमें उसका उपयोग कर पाओ। ठीक है, तो हम इसमें बीच बीच में समानार्थी देखते जाएंगे। तो यहाँ क्या कहा है, साईं इतना दीजिए। यहाँ साईं का मतलब होता है ईश्वर, हाँ, ऊपर वाला अल्लाह ईश्वर। तो कबीर जी जो हैं वो ऊपर वाले से कहते हैं कि हे ईश्वर मुझे इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। जामे यानी जिसमें, समाए यानी समाहित हो जाए, तो जिसमें मेरे कुटुंब का समावेश हो जाए। मैं भी भूखा न रहूं और मेरे द्वार पर जो साधु आए वो भी भूखा न जाए। जाए। तो यहाँ संतोष की बात जो है वो कबीर जी ने उजागर की है। वो ईश्वर से सिर्फ इतना अन्न और धन मांगते हैं जिसमें उनके परिवार का भरण पोषण हो जाए, वे खुद भूखे ना रहे और उनके द्वार पर जो साधु संत आए उसे भी वे खाली हाथ ना भेज सके, उन्हें कुछ ना कुछ दे सके। सिर्फ इतना धन और अन्न उन्हें चाहिए। जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करने में कबीर जी नहीं मानते। कबीर जी कहते हैं कि हमारी जितनी जरूरत है हमें उतना ही जमा करना चाहिए। जरूरत से ज्यादा अन्न और धन नहीं रखना चाहिए। अगर हम जरूरत से ज्यादा अन्न और धन रखेंगे तो ऐसे कई लोग होंगे ना जिन्हें नहीं मिलेगा। इससे अच्छा तो हम जरूरत के मुताबिक ही अन्न और धन रखें ताकि दूसरे लोगों को भी मिल सके। आया समझ में? घर यस में मिस। आपने देखा होगा आपके घर में मम्मी जो है वो खाना उतना ही पकाती है जितने घर में जरूरत हो। हम कभी कभी बहुत ज्यादा खाना बच जाता है ना, तो हम क्या कर देते हैं, भूखे लोगों को दे देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम फेंक देंगे तो उसका तो कोई उपयोग नहीं होगा ना, और किसी के पेट में भी नहीं जाएगा। कई लोग ऐसे होते हैं दुनिया में
जिन्हें अन्न की जरूरत होती है। तो इसलिए साईं कहते हैं कि मुझे इतना अन्न दीजिए कि जिसमें मेरे कुटुंब का भरण पोषण हो जाए, मैं खुद भी भूखा न रहूं और मेरे द्वार पर जो साधु संत आए वो भी खाली हाथ ना जाए। तो मुझे इतना ही जरूरत है। आया समझ में? हाँ मिस। हाँ मिस। आपको इस दोहे का अर्थ जो है वो आज होमवर्क में लिखना है। हाँ, जैसे मैंने अर्थ बताया ना वैसा अर्थ आपको लिखना है दोहे का। ओके आज मिस। जितने दोहे हम करेंगे। ओके मिस। किसका माइक अनम्यूट है? म्यूट रखो ना बस। बहुत आपके बैकग्राउंड में से आवाज आ रही है। ओके, तो पहले ये दोहा लिखेंगे। आपके पास बुक ना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दोहा लिखने के बाद आप नीचे उसका अर्थ लिखेंगे कि कबीर साईं से, ईश्वर से इतना अन्न धन मांगते हैं जिनमें उनके कुटुंब का भरण पोषण हो जाए, वे खुद भूखे ना रहे और उनके द्वार पर जो साधु संत आए वो भी भूखे ना जाए। इतना आपको लिखना है। क्लियर ना? यस मिस। यस मिस। ओके, चलिए उसके बाद बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। चलिए इसे कौन सॉल्व गा कर बताएगा? कोई गा पाएगा अब? कोई नहीं, अभी तो मैंने सिखाया। चलिए मैं गाऊंगी आपके साथ। चलिए अब कौन गाएगा? मैं गाऊं? हाँ चलो साथ में गाए। हाँ। ओके। बिना बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। वेरी गुड, परफेक्ट, बहुत अच्छा गाया आपने बेटा। बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। इसका उन्होंने गाकर दिखाया। देखो इसे गायन कहते हैं। इन्होंने जो गाया ना उसे गायन कहते हैं। किसने गाया बेटा? बुआ ने, सकीना। ओके सकीना, आपने अच्छा गाया, वेरी गुड। तो अब इसे समझ लेते हैं। यहाँ कबीर जी कहते हैं कि अगर बिना सोचे समझे हम कोई काम करते हैं तो हमें पछताना पड़ता है। पछता यानी पछताना पड़ता है, पीछे से पछताना पड़ता है। पाछो यानी पीछे से। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। अपना काम तो बिगड़ता ही है। आपनो यानी अपना, तो अपना काम तो बिगड़ता ही है पर दुनिया में हंसी के पात्र भी होते हैं। समझ में आया क्या कहते हैं कबीर जी? कि हमें बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। इसकी बात कही है यहाँ कि अगर हम बिना सोचे समझे कोई काम करते हैं तो हमें पीछे से पछताना पड़ता है। हमारा काम तो बिगड़ता ही है पर हम दुनिया में हंसी के पात्र भी होते हैं। देखिए, आप लोग कभी कभी कोई काम ना बिना सोचे समझे बस सामने है ये तो इजी है मैं कर दूंगी, फटाफट से कर देते हो और फिर क्या होता है? आपका काम अच्छा नहीं होता और फिर पछतावा होता है। पर फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसी कहावत सुनी है ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया हाँ। चुग हाँ गई मिस। खेत। हाँ, तो पीछे से पछताने से क्या फायदा? कभी कभी क्या होता है पता है? आप लोगों का हुआ है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मुझे कभी कभी फोन आते हैं। बॉयज के आए हैं ज्यादातर, तो गर्ल्स के अभी तक तो नहीं आए। कि जब हमारी टेस्ट होती है ना ऑनलाइन, तब कभी कभी कोई कुछ बॉयज क्या करते हैं, थोड़ा लिखते हैं ना, आधा 8-10 मार्क्स का लिखा हो, फिर पता नहीं क्या हो जाता है, ऐसे घुमाने जाते हैं और सीधा सबमिट पे टच कर देते हैं और क्या हो जाता है? पेपर सबमिट।
फिर फोन करते हैं कि मिस मैंने तो अभी आधा ही लिखा था और मुझसे सबमिट हो गया गलती से, तो जल्दी जल्दी मैं कर रहा था तो सबमिट हो गया, अब क्या करूं? तो अब तो कुछ नहीं हो सकता ना। वो कहता है मिस मुझे आता था पर मुझसे जल्दी में गलती से हो गया सबमिट। तो वही तो बात है ना बेटा, अगर आप सोचे समझे बिना जल्दी जल्दी कोई काम करते हो तो आपका काम बिगड़ता ही है। इसलिए हमेशा काम जो है वो सोच समझ कर प्लानिंग से करो। आपको टेस्ट देनी है, 8 बजे लिंक रखने वाले हैं, आपको पता है, तो आपको 8 बजे रेडी रहना चाहिए, खाना खाकर एकदम रेडी रहना चाहिए। और उससे 5 मिनट पहले आपको बैठ जाना चाहिए, जैसे आप टेस्ट देने स्कूल में बैठते हो ना वैसे ही बैठ जाना चाहिए। आपका माइंड आपको सेटल करना पड़ता है। फिर उसके बाद आप लिंक खोलो, पहले नेम फिर रोल नंबर जो भी फिलअप करना है वो फिलअप करो, फिर स्लोली। फोन कभी कभी इतने स्पीड से नहीं चलता, तो आपको स्लोली चलना चाहिए थोड़ा। फिर आप फटाफट घुमाने लगते हो और सबमिट आ जाता है और आप गलती से उस पर टिक कर देते हो और सबमिट हो जाता है ना। तो सोच समझ कर काम करना चाहिए। फिर कभी कभी क्या होता है पता है आपको, कभी ना घर में आप छोटे होंगे ना, तो आपकी बड़ी बहन या बड़े भाई बहन होंगे और सबसे छोटे आप होंगे ना, तो आपको ज्यादा काम नहीं देते होंगे मम्मी पापा कि नहीं वो तो तुम तो अभी छोटी हो ना, कोई बात नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई या तुम्हारी बड़ी बहन कर लेंगे। पर आपको शौक बहुत होता है काम करने का, तो आप क्या करते हो, लाओ ना मम्मी मैं कर देती हूँ। पास की दुकान से कोई चीज लानी हो ने तो आप झट से जाने लगते हो, लाओ लाओ मैं ले आती हूँ। अभी तो सिर्फ मम्मी ने बोला होता है कि मुझे ये चीज चाहिए, और मम्मी किसी को बोले कि तुम जाओ या तुम, उससे पहले लाओ मम्मी मैं ले आती हूँ मुझे आता है, और सीधा लेके चले जाते हो। फिर दुकान पे जाके नाम भी दे देते हो कि ये चीज चाहिए। फिर दुकानदार पूछे ना कि भाई कितनी चाहिए, तो फिर आप सोच में पड़ जाते हो, अरे ये तो मैंने पूछा ही नहीं कि मुझे कितनी चाहिए। तो फिर वापस घर आते हो तो सब लोग आप पे हंसते हैं कि क्यों बड़ी जल्दी थी ना तुम्हें जाने की, देखो पता तो था नहीं कि क्या कितना लाना है ना। तो बिना सोचे समझे अगर आप काम करते हो तो हमेशा आपको पछताना पड़ता है। आपका काम तो बिगड़ता ही है क्योंकि काम भी नहीं होता और लोग आप पर हंसते हैं वो अलग से। क्लियर, समझ में आया? हाँ मिस। हाँ, ओके, तो आगे बढ़े ना। हाँ। हाँ। हाँ, ना समझ में आए हाँ। तो बता दीजिएगा, ठीक है, तो मैं दोबारा भी समझा दूंगी। ओके मिस। चलो, उसके बाद तीसरा दोहा है रहीम जी का, सॉरी कबीर जी का। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तो यहाँ क्या कहा है कबीर जी ने कि कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, खैर यानी खैरियत, कुशल मंगल। तो कबीर जी कहते हैं मैं बीच बाजार खड़ा होकर सबकी खैरियत मांगता हूँ, मेरी ना ही किसी से दोस्ती है, काहू यानी किसी से, दोस्ती यानी यहाँ देखिए पूरा शब्द लिखा है दोस्ती, पर है हम कैसे लिखते हैं, स आधा और तो दोस्ती ऐसे लिखते हैं ना। तो दोस्ती है ना हाँ। किसी से बैर, बैर यानी दुश्मन, बैर यानी दुश्मन। तो यहाँ ना कुछ शब्द बेटा ऐसे हैं, ये रहीम कबीर तुलसीदास जी जो है ना वो अवधी ब्रज खड़ी बोली भाषाओं में लिखते थे, और हमारी हिंदी जो है ना वो खड़ी बोली के शब्द से मिश्रित है। तो इसलिए आपको कुछ शब्द यहाँ ऐसे खड़ी बोली के दिखाई देंगे, ठीक है, पर उसे हम सॉल्व तो कर ही लेते हैं, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कबीर जी कहते हैं कि मैं बीच बाजार खड़ा होकर ऊपर वाले से सबकी खैरियत मांगता हूँ, मेरी ना ही किसी से दोस्ती है और ना ही किसी से बैर, यानी कबीर जी के लिए सब समान है कि कोई ज्यादा दोस्त नहीं कोई ज्यादा दुश्मन नहीं, सब एक जैसे।
अब लड़कियों को तो ज्यादातर ऐसा होता है कि मेरी ये वाली दोस्त पक्की दोस्त है, वो वाली बहुत पक्की दोस्त नहीं है, और उससे तो सिर्फ मैं बातचीत कर लेती हूँ, बाकी हमारी कोई ऐसी दोस्ती वोस्ती नहीं है, और वो तो मुझे पसंद ही नहीं, उसने मेरे से एक बार झगड़ा किया था। तो गर्ल्स में ये सब ज्यादा होता है, बॉयज से भी। तो यहाँ कबीर जी कहते हैं कि सबको समान रूप से देखना चाहिए, ना ही किसी से दोस्ती रखनी है ज्यादा, और ना ही किसी से दुश्मनी रखनी है, सब अपने लिए समान होने चाहिए। और कबीर जी के लिए यहाँ सभी जो हैं वो एक समान है। क्लियर, समझ में आया ये दोहा? हाँ मिस। ओके, तो हाँ चलिए। मिस। हाँ ओके, अब मिस। आप लोग जो हैं ये 3 दोहे उसे समझाएंगे। ओके, पहले दोहा पढ़ेंगे, फिर उसे हिंदी में समझाएंगे। आप जो भी दोहा चाहे 3 में से वो दोहा आप समझा सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। और एक बार, कि जो दोहा एक बार आ गया वो हम बार बार नहीं लेंगे, ठीक है? 1 या 2 बार ही मिस मैं लेंगे, बार तीसरा बार नहीं लेंगे। कराऊंगी। मैं ओके, चलो तीसरा कराओ। कराऊंगी। चलिए, करवाइए। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। यानी कबीर बाजार में है, मांगे सबके खैर, यानी कि सबका वो हाल चाल पूछता है, आप कैसे हो, सब ठीक है ना घर में, ये सब। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना किसी से ज्यादा दोस्ती करे और ना ज्यादा किसी से दुश्मनी, यानी कि उसके लिए सभी समान है, दुश्मन और दोस्त, और दुश्मन और दोस्त सब एक समान है कबीर के आगे। यहाँ मैं थोड़ा करेक्शन करूंगी बेटा, कि सबसे हालचाल नहीं पूछते, वहां कहते हैं कि वे सबकी खैरियत मांगते हैं। कबीर बीच बाजार में खड़े होकर ऊपर वाले से सबकी खैरियत, सबकी सकुशलता मांगते हैं। वे कहते हैं मेरा ना ही कोई दोस्त है और ना ही कोई दुश्मन। चलिए, और कोई समझाना चाहेगा ये दोहा? हाँ मिस, मैं समझाऊं? हाँ, चलिए। कबीरा यहाँ खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर। એટલે કબીરા બજારમાં સાંઈ પાસે બધાની ખેર ખબર લીધે છે, કુશળ મંગળ છે કે નહીં. ના કહું તે દોસ્તી, ના કહું તે બેર. એટલે નહીં કિસી की ज्यादा दोस्ती અને નહીં કોઈ વધારે दुश्मनी, બધા એક સમાન છે. बेटा, मैंने पहले ही कहा था हिंदी में ही समझाना है। अब आपको हिंदी कितने टाइम से बोल रहे हो बेटा, इसलिए अब आपको हिंदी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना, मैंने सुना है आप सबको। तो हिंदी के लेक्चर में हिंदी का ही उपयोग कीजिए, ठीक है? तो कबीर जी बीच बाजार में खड़े होकर सबकी खैरियत मांगते हैं। वो कहते हैं मेरी ना ही किसी से दोस्ती है, ना ही किसी से दुश्मन। देखिए, मैं इतना इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आज आपको ये होमवर्क में लिखना है, फिर प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? चलिए, अब पहला और दूसरा बाकी रहा, इसमें से कोई एक कौन समझाना? सिद्रा फातिमा ओके, मिस। सिद्रा फातिमा, कौन सा बेटा, पहला या दूसरा? पेलू। ओके, चलिए पहला। साई इतना दीजिए, धामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। वेरी इसका गुड। मतलब ये है कि हमें इतना दीजिए कि हे भगवान, हमें इतना दीजिए कि मेरा मेरा सारा कुटुंब आ जाए, और मैं भी भूखा ना जाऊं, और साधु जो मेरे द्वार पर आए ना, वो भी भूखा ना जाए। वेरी गुड। सिद्रा फातिमा, रोल नंबर क्या है बेटा आपका? 18। ओके। तो कबीर जी साईं से कहते हैं हे ईश्वर, मुझे इतना अन्न और धन दीजिए जिसमें मेरे कुटुंब का भरण पोषण हो जाए, मैं भी भूखा ना रहूं, और मेरे द्वार पर जो साधु संत आए वो भी भूखे ना जाए। चलिए, अब दूसरा दोहा कौन समझाएगा? मिस मैं समझाऊं? हाँ बेटा, नाम बताओ। निदा। निदा, रोल नंबर? 44। 44। ओके निदा। हिमानी निदा बिना फातिमा। विचारे जो भावे, सो पाछो पछताए।
काम बिगाड़े आपनो संग में होत हंसाए। मैं कहा है कि जो टीचर बिना एक काम करते जाए पछताता है और निदा, काम निदा, एक मिनट बेटा। अम, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही हमें। हेलो निदा, इसमें बहुत कट की आवाज आ रही है बेटा। नेट चलिए निदा, प्रॉब्लम हो। हाँ निदा, आप थोड़ी देर बाद ट्राई करो, तब तक हम किसी और से करवाते हैं, ठीक है? तब तक आपका नेट मिस का मैं इश्यू हो जाए। बताऊं? हाँ चलो बताओ, नाम बताओ। सैयद समा। ओके सही सैयद बताओ। समा। हाँ। बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए। यानी कि विचार के बिना जो जैसा काम करे वो बाद में पछता ही गया। એટલે उन्होंने पहले विचार नहीं किया कि ये करेंगे तो हमें ये होगा और बाद में हमें पछताना भी पड़ेगा। उसके पछताने से उनका पूरा काम भी बिगड़ जाता है। काम बिगाड़े आपनो, यानी कि उनका काम वो बिगाड़ देते हैं। अपना ही काम वो खुद बिगाड़ देते हैं, यानी कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा वो करते हैं। जग में होत हंसाए, यानी कि लोग फिर हम पे हंसते हैं कि देखो इन्हें पहले इसने विचार भी नहीं किया और सीधा काम कर दिया। ऐसे करके लोग इस पर हंसते हैं। वेरी गुड। बिना विचारे अगर कोई काम करते हैं तो हमें पीछे से पछताना पड़ता है। हमारा काम तो बिगड़ता ही है, पर दुनिया में हम हंसी के पात्र भी होते हैं। ओके, चलिए अब उसके बाद हम देखने वाले हैं रहीम जी के दोहे। और रहीम जी का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। और आपने बड़े ही उदार कवि हैं। वे भी 15वीं शताब्दी के संत कवि हैं और उन्होंने समाज को सही रास्ता दिखाते हुए बहुत ही अच्छे दोहों की रचना की है। वे बहुत ही अनुभवी और उदार संत हैं और उनके दोहे जो है ना, वो सामान्य जन के जीवन के सही पहलू से परिचित करवाते हैं। यानी हम लोगों का जो जीवन है ना, उससे हमें परिचित करवाते हैं। और जीवन मूल्यों का भंडार इनके दोहों में हमें देखने को मिलता है। कई सारे जीवन के मूल्य जो है, सही मूल्य, वो हमें इनके दोहों में मिलते हैं। रही मन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही, उनते पहले वे मुए, जिनमुख निकसत नाही। तो यहाँ रहीम जी कहते हैं कि वे लोग मरे हुए समान हैं जो कहीं मांगने जाते हैं, और उनसे पहले वे लोग मरे हुए हैं जो उन्हें देने से मना करते हैं। ओके, मनचाही। हेलो गर्ल्स, हाँ मिस। यस मिस। एक सेकंड ना हाँ बेटा, मिस। एक सेकंड, मेरी स्क्रीन चली गई है। ओके, तो यहाँ रहीम जी जो है, दिखाई दे रही है ना गर्ल्स स्क्रीन? जी। हाँ मिस। ओके, कुछ प्रॉब्लम हाँ हो मिस। गया था। ओके सॉरी। रहीम जी जो हैं वो यहाँ कहते हैं कि वे लोग मरे हुए समान हैं जो कहीं मांगने जाते हैं। गर्ल्स, कुछ कह रहे हैं आप? हाँ मिस। हाँ बोलो बेटा। नहीं मिस, का ही नहीं। ओके, तो रहीम जी कहते हैं कि वे लोग मरे हुए समान हैं जो कहीं मांगने जाते हैं, पर उनसे पहले वे लोग मरे हुए हैं जो उन्हें देने से मना करते हैं। अब मांगने जाते हैं वो मरे हुए समान क्यों है? आपको यहाँ मांगने के लिए कोई खड़ा है, दिखाई दे रहा है ना इंसान? हाँ। जी, हाँ, तो उसे देखकर आप बता सकते हैं ना कि क्यों वो मरा हुआ, ऐसा रहीम जी कहते हैं। क्योंकि वो अपने पैरों पर नहीं खड़ा रह सकता है। वो अपने पैरों पर नहीं खड़ा रह सकता है, वो तो पैरों पर खड़ा है, देखो। मिस, इसके दो वो मतलब होता है।
वो मतलब नहीं करेगी। अब उसके मांगने जाने के बजाय उसको काम करना चाहिए। हाँ, आपने जो कहा ना बेटा, उसका थोड़ा आपने उल्टा कह दिया, बाकी आप भी सही थे कि वो अपने पैरों पर खड़ा है, ऐसा कहना था आपको, है ना। और अभी सबने इन्होंने बताया वो सही है कि वो कामकाज कर सकता है। इंसान को ईश्वर ने हाथ पैर दिमाग सब दिया है जिससे वो अपना काम कर सकता है। तो वे लोग मरे हुए समाज हैं जो कहीं मांगने जाते हैं, यानी अच्छे खासे हैं, हाँ, काम कर सकते हैं, फिर भी काम नहीं करते और मांग कर खाने की आदत होती है। वो आलसी होते हैं, इसलिए उन्हें ऐसे ही सब मिल जाता है ना, इसलिए वो काम नहीं करना चाहते। तो इसलिए वो लोग मरे हुए समान हैं। और रहीम जी कहते हैं उनसे पहले तो वे मरे हुए समान हैं जो उन्हें देने से मना करते हैं। तो ये तो देने वाला है, तो इसे क्यों मरा हुआ कहा कि वो उनते पहले वे मुए जिनमुख निकसत नाही। तो ये उन्हें देने से मना करता है, तो ये क्यों मरा हुआ हुआ। क्योंकि उसको देने की जरूरत है। उसके पास है फिर भी वो मना करता है, इसके पास तो है नहीं इसलिए वो मांगता है। पर हाथ पैर है फिर भी काम नहीं करता इसलिए मरा हुआ है। पर इसके पास है तो नहीं ना कुछ, इसलिए मांगता है। पर इसके पास तो है सब कुछ, देखिए खाना भी है इसके पास, फिर भी ये देने से मना करता है। इसलिए ये जो है वो उनसे पहले भी मरे हुए समान है। क्लियर। यस। मिस, इसका ये मतलब हुआ ना कि मांगन भगवान ने यानी, उसको दिया है फिर भी वो उनको नहीं देना चाहता। हाँ वैसे वेरी गुड समा। मांगन यानी मांगना, चाही यानी जाना, उन्नति यानी उनसे, पहले यानी पहला, निकसत यानी निकलता, और नाही यानी ना। ओके, चलिए अब दूसरा दोहा है, वहां से हम अगले लेक्चर में करते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को हमने जो कबीर जी के 3 दोहे कहे किए ना, जी। हमने कबीर जी के जो 3 दोहे हाँ। किए ना, सिर्फ उसके अर्थ लिखने हैं। रहीम का ये दोहा जो हमने किया ना, उसके अर्थ आपको होमवर्क में नहीं लिखना, ठीक है। अभी सिर्फ आप रहीम कबीर जी के 3 दोहों के अर्थ जो हैं वो लिखेंगे। क्लियर। ओके मिस। ओके, और अब आपका ओके जो मिस। काम, नया काम, मैंने आपको कहा ना कि हम नया काम करने वाले हैं। तो हमने कबीर, रहीम और आगे तुलसीदास, इन तीनों के बारे में करने वाले हैं। इनके बारे में अभी तो मैंने सिर्फ 1-2 लाइन में आपको जानकारी दी है ना। मैंने आपको अच्छे से जानकारी नहीं दी इसकी, सिर्फ कविता के रिलेटेड जो जरूरी था वही जानकारी दी। अगर मुझे इनके बारे में जानकारी चाहिए तो कैसे ढूंढेंगे हम और ज्यादा। अगर मुझे 10-15 या 20 लाइन में इनके बारे में जानकारी चाहिए तो फिर मैं कैसे ढूंढूं कबीर जी के बारे में। चलिए सिर्फ कबीर की बात करते हैं, हम कैसे उसे ढूंढूं। फोन पर सर्च कर सकते हैं। हाँ, गूगल में सर्च कर सकते हैं, फिर लाइब्रेरी या हाँ लाइब्रेरी लाइब्रेरी है, में तो हाँ बुक इनके बारे में मिल जाए तो वो भी कर मिस सकते हैं, राइट। तो नाइन आपको नाइन हाँ। एक मिनट मिस बेटा, नाइन मैं बात, करते। एक मिनट बात कर लूं। हाँ, हाँ, तो आपने सही आंसर दिए कि हम सर्च कर सकते हैं, हम लाइब्रेरी में से, बुक में से ढूंढ सकते हैं। और आपको याद होगा, आपको बुक की एक पीडीएफ भेजी थी लाइब्रेरी टीचर ने, रीना मिस ने भेजी थी, 2-3 बार भेजी गई है आपको। कौन सी थी वो, हाँ मिस। याद है ना। ई ई लाइब्रेरी हाँ। हाँ, तो उसमें भी आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी आपको सिर्फ कबीर जी और रहीम जी, कबीर जी कर पाओ तो भी बहुत है, फिर उसके बाद रहीम करो तो कोई बात नहीं, पर हमें तीनों करनी है। तो जितना मिले आपको, तो आप कबीर जी के बारे में ढूंढोगे, ठीक है। और मैं भी आपको ओके मिस। उसके बारे में, कोई बुक होगी तो उसकी फोटो या उनके बारे में कहीं मिल पाएगा तो वो लिंक या कुछ मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है। पर मुझसे पहले आप कोशिश करोगे, मैं बाद में भेजूंगी, पर मुझसे पहले आप करोगे कोशिश, ठीक है। उनके बारे में ओके मिस। खोजोगे ठीक है आप, मिस। और आप पहले रफ नोट में उनके पॉइंट लिखोगे,
फिर हम फेयर बुक में उनका प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है? ठीक है मिस। ओके, तो ओके आज आपका होमवर्क क्या रहेगा? आप 3 दोहों का अर्थ लिखोगे कबीर जी के, और इसके अलावा आप कबीर रहीम जी के बारे में ढूंढोगे, सर्च करोगे, और रफ नोट में उनके बारे में कम से कम 8, 10 या 15 लाइन लिखोगे ढूंढ के, ओके मैम। और मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताओगे उनके बारे में। ओके, ओके। चलो। मिस हम ठीक है 9th